बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। पहली समीकरण है 3x + 2y = 14 और दूसरी समीकरण है -x + 4y = 7। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? नाम में ही लिखा हुआ है प्रतिस्थापित करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर रखना। तो जब भी हमें कोई दो समीकरण दे रखी हो, माना a1x + b1y = c1 और दूसरी समीकरण है a2x + b2y = c2, तो यहाँ पे हम किसी एक समीकरण से दूसरी समीकरण में या तो x का और या फिर y का मान रख देंगे, जिससे कि दूसरी समीकरण पूरी या तो x की बन जाएगी और या फिर y की बन जाएगी और फिर हम उसका मान निकाल पाएंगे। देखते हैं कैसे। जहाँ पे हमें समीकरण दी है 3x + 2y = 14 और दूसरी समीकरण है -x + 4y = 7। इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं और इसको हम समीकरण 2 बोल देते हैं। तो दोनों में से किसी भी एक समीकरण को आप सेलेक्ट करेंगे, उसमें से x या y का मान निकालेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है यदि मैं दूसरी समीकरण में से x का मान निकालूं तो ज्यादा आसान रहेगा। तो समीकरण 2 से x का मान निकालने पर क्या आएगा? x बराबर आएगा 4y - 7 के, है ना। अब x का ये मान जो कि हमने समीकरण 2 से निकाला था, तो जिस समीकरण से हम मान निकालेंगे वो मान दूसरी समीकरण में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब ये मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए समीकरण 1 है 3x, 3 गुणा x, और x की जगह क्या रखेंगे? 4y - 7 + 2y = 14। ये पूरी समीकरण थी, बस यहाँ पे इस x के स्थान पे हमने 4y - 7 लिख दिया। अब ये पूरी समीकरण y की बन गई है। इसको हल करेंगे तो 3 से जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 12y - 21 + 2y = 14। तो 12y और 2y हो जाएगा 14y बराबर 14 -21 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा +21 जो कि बराबर हो जाएगा 35 के। तो यहाँ से आपको y का मान मिलेगा 35/14, मतलब कि 5/2। अब y का ये मान हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, चाहे तो हम यही रख दें, इसको आप समीकरण 3 बोल दीजिए। तो y का जो ये मान था 5/2 समीकरण 3 में रखने पर, तो क्या आया था समीकरण 3? x बराबर 4y - 7, x बराबर 4, y की जगह पर आएगा 5/2 - 7, ये बराबर होगा 2 से आप 4 को काट देंगे, 5 दूनी 10, 10 - 7 आ जाएगा 3। तो x का मान यहाँ से 3 आया है और y का मान 5/2 या फिर 2.5। ये आएगा उस समीकरण के हल जो कि हमें ज्ञात करने थे। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।